नमस्कार साथियों। बैंक एग्जाम या बैंक प्रमोशनल एग्जाम के लिए हमारा आज का टॉपिक है इंश्योरेंस या थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। चलिए पढ़ते हैं इसको हम लोग। इंश्योरेंस यानी बीमा का मूल सिद्धांत क्या होता है? बीमा जोखिम को बांटने और संभावित नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का सामाजिक उपकरण है। जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस का मुख्य उद्देश्य जोखिमों से सुरक्षा देने के साथ साथ लंबी अवधि के निवेश के रूप में कार्य करना है। जीवन बीमा, सामान्य बीमा यानी जनरल इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, वाहन बीमा, व्हीकल इंश्योरेंस कुछ इस प्रकार है। ये सब बीमा के कुछ प्रमुख प्रकार हैं। बीमा बाजार और नियामक संस्था ये क्या होती है? भारत में बीमा क्षेत्र का नियंत्रण IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है, जो बीमा कंपनी के लिए लाइसेंस और नियम बनाए रखता है। IRDAI का उद्देश्य नीति धारकों का संरक्षण और बीमा उद्योग का स्वस्थ विकास सुनिश्चित करना है। बैंकिंग के साथ बीमा यानी बैंक एश्योरेंस। बैंक ऑफ इंडिया ने जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के साथ टाइप किया है, जैसे LIC, बजाज अलायंस, स्टार हेल्थ, केयर हेल्थ, नीवा बूपा इत्यादि। बैंक अपने ग्राहकों को बीमा प्रोडक्ट के लिए थर्ड पार्टी एजेंट के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। ये उत्पाद ग्राहकों को वित्तीय सुरक्षा के अतिरिक्त बैंक की कई सेवाएं को उपयोग में लाने का अवसर देते हैं। प्रमुख बीमा उत्पाद जैसे जीवन बीमा है, सुरक्षित भविष्य और कर लाभ के विकल्प के लिए, हालांकि अब कर लाभ नहीं होता है, इनकम टैक्स में छूट हटा दिया गया है। स्वास्थ्य बीमा अस्पताल के खर्चों के लिए, वाहन बीमा मोटर वाहन चोरी या दुर्घटना से बचाव के लिए, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा अप्रत्याशित दुर्घटनाओं पर। बीमा के सिद्धांत क्या क्या सिद्धांत है बीमा के? इंडेमनिटी यानी प्रतिपूर्ति, नुकसान की भरपाई। दूसरा क्या है? अटमोस्ट गुड फेथ, परिणाम स्वरूप विश्वास, बीमाकर्ता और बीमा धारक दोनों के बीच पूर्ण विश्वसनीयता। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा हित, जो व्यक्ति या व्यक्ति समूह वास्तविक आर्थिक हित में हो। कंट्रीब्यूशन, योगदान, एकाधिक बीमाओं में क्षति के बराबर हिस्सेदारी। सबरोगेशन, उपाधिकार, ये क्या होता है? बीमाकर्ता के दावे का अधिकार। बीमा के दस्तावेज एवं प्रक्रिया, बीमा पॉलिसी, लिखित प्रमाण जो बीमा अनुबंध का प्रतिबिंब है। क्लेम प्रोसेसिंग, दावे की जांच, सत्यापन और भुगतान। नामांकित कर्ता, नॉमिनी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बीमा में जोखिम मूल्यांकन, जोखिम का आकलन जोखिम संभावनाओं के आधार पर किया जाता है। एक्चुअरी या उरी आंकड़ालिक भविष्य की देनदारियों का अनुमान लगाता है। प्रीमियम की गणना जोखिम और परिसंपत्ति मूल्यांकन पर होती है। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, TPA की भूमिका क्या होती है? स्वास्थ्य बीमा में TPA बीमाकर्ता और अस्पताल के बीच मध्यस्थ होता है। वह दावों का प्रबंधन, क्लेम का प्रक्रिया और ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए होता है। TPA से ग्राहक का क्लेम प्रोसेसिंग तेज होता है। प्रीमियम नवीनीकरण और रद्दीकरण, प्रीमियम भुगतान अनिवार्य है अन्यथा पॉलिसी रद्द हो सकती है। नियमित नवीनीकरण यानी नियमित रूप से अगर उसका भुगतान किया जा रहा है तो उससे सुरक्षा बनी रहती है। बीमा धारक द्वारा पॉलिसी में बदलाव एवं सुधार संभव है। ग्राहक शिकायत निवारण, भारत सरकार द्वारा स्थापित बीमा उत्थान फोरम, इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन, ग्राहकों की शिकायत के समाधान हेतु किया गया है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बीमा उत्पादों की खरीद को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए आते हैं हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर पर। बीमा का मूल सिद्धांत क्या है? शेयरिंग ऑफ लॉसेस। IRDAI का पूरा नाम क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बीमा पॉलिसी क्या होती है? रिटन प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट यानी बीमा अनुबंध का लिखित प्रमाण। जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विद प्रोटेक्शन। कौन सी संस्थाएं IRDAI के लाइसेंस के बिना कारोबार नहीं कर सकते? इंश्योरेंस एजेंट्स नहीं कर सकते, ब्रोकर्स नहीं कर सकते, TPA नहीं कर सकते। बीमा में इंडेमनिटी का क्या अर्थ है? नुकसान की भरपाई, कंपनसेशन ऑफ लॉस। अटमोस्ट गुड फेथ किसे कहते हैं? दोनों पक्षों का पूरा विश्वास। किस पर? एक दूसरे पर। बीमा दावों की जांच कौन करता है? सर्वेयर्स और लॉस एक्सेसर्स, है ना। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना, LIC की स्थापना कब? 1956 में। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका क्या है? क्लेम प्रक्रिया का मध्यस्थ होते हैं यानी मीडिएटर ऑफ क्लेम प्रोसेस। कौन सी बीमा अनिवार्य है? मोटर थर्ड पार्टी लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस। प्रीमियम का क्या मतलब है? बीमा के लिए भुगतान की गई राशि को हम लोग प्रीमियम कहते हैं। कौन सा सिद्धांत बताता है कि बीमा धारक बीमा से लाभ नहीं उठा सकता? इंडेमनिटी। बीमा में कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? एकाधिक बीमा में क्षति का बांटना। शेयरिंग ऑफ लॉस अमंग मल्टीपल इंश्योरेंस। बीमा अनुबंध किस आधार पर होता है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट पर होता है। मुंबई में स्थित सबसे पुराना जीवन बीमा कंपनी कौन सी है? बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी। क्या इंश्योरेंस में अपवाद होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। एश्योर्ड किसे कहते हैं? बीमा धारक को कहते हैं। एक्चुअरी का काम क्या है? भविष्य की देनदारियों का अनुमान लगाना। कौन सा बीमा जीवित रहने पर भुगतान करता है? एंडोमेंट पॉलिसी। कौन सी संस्था भारत में बीमा का नियमन करती है? थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने IRDAI।
क्या बैंक बीमा उत्पादों को बेचता है? हाँ जी, बिल्कुल बेचता है। कौन सी बीमा पॉलिसी जल्दी रद्द हो सकती है? भुगतान न करने पर जल्द रद्द हो सकती है। सर्वेयर्स का क्या अर्थ होता है? जो नुकसान की जांच करते हैं उनको सर्वेयर कहते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस किसके लिए होता है? समूह बेस्ड सुरक्षा। बीमा में प्रीमियम किसके द्वारा दिया जाता है? बीमा धारक के द्वारा दिया जाता है। नॉमिनी का क्या कार्य? मृत्यु के बाद भुगतान हेतु। कौन सी बीमा कानूनी रूप से अनिवार्य है? मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बिल्कुल अनिवार्य है। लाइफ इंश्योरेंस में सरेंडर वैल्यू क्या होती है? पॉलिसी छोड़ने पर मिलने वाला पैसे को हम लोग सरेंडर वैल्यू कहते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? अस्पताल खर्चों से सुरक्षा। बीमा में जोखिम का आकलन कौन करता है? अंडरराइटिंग टीम। क्या बीमा धोखाधड़ी के लिए कानूनी कार्रवाई हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। किस बीमा में पॉलिसी धारक को पूंजी के साथ ब्याज मिलता है? एंडोमेंट पॉलिसी पे। किस प्रकार के बीमा में मृत्यु पर धनराशि मिलती है? जीवन बीमा पे मिलती है। बैंक इंश्योरेंस क्या है? बैंक के माध्यम से बीमा सेवा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का क्या मतलब? बीमा धारक से संबंधित चौथा पक्ष या तीसरा पक्ष जो नुकसान भोगे, है ना। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस किस चीज़ के लिए है? व्यक्तिगत दुर्घटना सुरक्षा के लिए है। कौन सी बीमा पॉलिसी मोटर वाहन के लिए जरूरी है? थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस बिल्कुल जरूरी है। मासिक प्रीमियम क्या है? मासिक आधार पर भुगतान की जाने वाली राशि को मासिक प्रीमियम कहते हैं। पॉलिसी होल्डर किसे कहते हैं? जो खाता धारक है या पॉलिसी जो खरीदता है उसको हम लोग पॉलिसी होल्डर कहते हैं। किस बीमा पॉलिसी में निवेश के साथ सुरक्षा मिलती है? यूलिप प्लान यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में बीमा पॉलिसी में निवेश के साथ सुरक्षा भी मिलती है। कौन सी संस्था विशेष अनुमति से ही बीमा बेच सकती है? इंश्योरेंस ब्रोकर। IRDAI का मुख्य लक्ष्य क्या है? बीमा धारक सुरक्षा और उद्योग नियंत्रण। क्या बैंक को बीमा उत्पादों की सलाह देते हैं? हाँ, बिल्कुल देते हैं। किस बीमा प्रकार में क्लेम प्रक्रिया तेज होती है? मेडिक्लेम में जो है क्लेम प्रक्रिया बहुत तेज होती है। लाइफ इंश्योरेंस में मेजोरिटी बेनिफिट क्या है? पॉलिसी समाप्ति पर भुगतान राशि को मेजोरिटी बेनिफिट कहते हैं। टर्म इंश्योरेंस क्या है? निर्धारित अवधि का जीवन बीमा। किस बीमा में विभिन्न जोखिमों से सुरक्षा मिलती है? जनरल इंश्योरेंस में विभिन्न जोखिमों से सुरक्षा मिलती है। ऑटोमोटिव बीमा कौन से प्रकार का बीमा है? जनरल इंश्योरेंस है। कौन सी बीमा पॉलिसी में लाभ कम और सुरक्षा अधिक होती है? टर्म इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के किस प्रकार में निवेश ऑप्शन होता है? यूलिप में, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में। हेल्थ इंश्योरेंस में किस अवधि के लिए पॉलिसी होती है? सामान्यतः 1 वर्ष के लिए होती है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का क्या मतलब है? आर्थिक हित। बैंक बीमा एजेंट यानी बैंक इंश्योरेंस की भूमिका क्या है? बैंक ग्राहकों को बीमा उत्पाद बेचने की। किस प्रकार के बीमा में बैंक का टाइप अधिक होता है? जीवन और स्वास्थ्य बीमा में। बीमा क्लेम में भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? बीमा करते के द्वारा किया जाता है। बैंक की बीमा ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग का नियमन कौन करता है? IRDAI करता है। किस प्रकार के धोखाधड़ी से बैंक को सावधान रहना चाहिए? दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी से। बैंक बीमा में पॉलिसी सर्विसिंग का क्या अर्थ है? पॉलिसी प्रबंधन या पॉलिसी मैनेजमेंट। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का अर्थ क्या होता है? भुगतान के लिए दावों का प्रतिशत या परसेंटेज ऑफ क्लेम्स पेड। धन्यवाद।